अस्सलामुअलैकुम आप सबको स्वागत है आपका फिर से मेरी इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं उबैर फयाज, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, सर सलीमुल्लाह मेडिकल कॉलेज ढाका से। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने कैसे ऑल इंडिया रैंक 2 सिक्योर किया सार्क एमबीबीएस कोटा के थ्रू। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने से आप में से सार्क कोटा का नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि मैं भी आप में से एक था जिसने इस कोटा का नाम भी नहीं सुना है। लेकिन आज मैं इसी कोटा के थ्रू सर सलीमुल्लाह मेडिकल कॉलेज ढाका में सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट के रूप में आपके सामने हूँ। मुझे कैसे पता चला, ये कैसा कोटा है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सार्क कोटा समझते हो ना, मतलब फ्री एमबीबीएस में कर रहा हूँ बांग्लादेश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। बाकी ये बैकग्राउंड आप देख सकते हो, आपने मुझे 2 वीडियोज़ में ट्रोल किया था। मुझे एक्चुअली जो आधी से ज़्यादा पब्लिक जो है वो मुझे प्यार ही करती है, क्योंकि मुझे कमेंट्स में जो है ऑफेंसिव वर्ड्स नहीं लिखा जाता। मुझे डायरेक्टली मैसेज करके बोला जाता है कि ऐसी ये गलती है, बैकग्राउंड ऐसा है, ये वैसा होना चाहिए था। इसलिए मैंने क्या किया, अगर आप अभी मैं आपको थोड़ा स्टेज दिखाऊंगा, नहीं इसका मैं फ़ोटो उठा के इंस्टाग्राम पे चिपकाऊंगा एक्चुअली, कि ये मैंने कैसे प्रिपेयर किया और मैं कितना ऊपर आया इस जैसे बैकग्राउंड को आपके सामने लेके आने के लिए। आप पीछे मेरे देख सकते हो कि परिंदे देखो घूम रहे हैं इधर से झुंड में। तो ये खासियत है ढाका शहर की। ओल्ड ढाका मिडफोर्ड में मेरा कॉलेज है, ठीक है। तो बिना टाइम ज़ाया करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो का मकसद रहेगा कि आपके दिमाग में, आपके दिलो दिमाग में अवेयरनेस डालना कि व्हाट इज़ सार्क एमबीबीएस कोटा। मेरा थोड़ा गला ख़राब है क्योंकि हमारा बैच डे था, मैंने चिल्लाया बहुत क्योंकि मेरा राफेल ड्रा में नाम आया था, तो मुझे प्राइज़ एक मिला था। वो भी मैं आपको रील में बताऊंगा कि वो प्राइज़ क्या था, ठीक है। बहुत ही अनोखा प्राइज़, अभी तक मैंने वो देखा ही नहीं है, मतलब इंडिया में तो वो चीज़ ही नहीं देखी है जो मैंने वो देखी थी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। व्हाट इज़ सार्क कोटा। सार्क कोटा का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये 7 मेंबर कंट्रीज़ का एक ग्रुप होता है, जिसमें कि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, ऐसे ऐसे नेपाल कंट्रीज़ आती है, जिन्होंने हर किसी कंट्री में अपने अपने रेस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के लिए एमबीबीएस कोटा रखा है। जैसे इंडिया है, इंडिया का आपको पता है इंडिया की गवर्निंग बॉडी मेडिकल की कौन सी है, दैट इज़ एनएमसी, नेशनल मेडिकल काउंसिल, नेशनल मेडिकल कमीशन जिसको आप बोलते हो। तो इंडिया के लिए बांग्लादेश में 23 फ्री एमबीबीएस सीट्स होती है, प्लस 2 बीडीएस सीट्स। मतलब हर साल 25 बच्चों को बांग्लादेश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भेजा जाता है अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे, जिसमें 22 एमबीबीएस की होती है, 2 बीडीएस की सीट्स होती है। अब सवाल आपके मन में आ गया होगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऐसे ही सिलेक्शन होती है। हाँ, जो आपके दिमाग में कंसल्टेंसीज या एजेंट्स ये दिमाग में डालते हैं कि हम आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करके देंगे, आप इतना पैसा दो, बेसलेस, फ्रॉड, स्कैम। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, दैट इज़ ओनली एंड ओनली सार्क एमबीबीएस कोटा। और किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में किसी भी बच्चे का डोनेशन पे एडमिशन नहीं हो सकता। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा कॉलेज सर सलीमुल्लाह, या मेरे साइड वाला कॉलेज डीएमसी ढाका मेडिकल कॉलेज, वो कॉलेज यहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। तो उनमें एडमिशन करने के लिए आपको सार्क कोटा की एलिजिबिलिटीज़ को क्रॉस करना होगा, तब जाके आप इन जैसे टॉप रैंक कॉलेज में अपना एडमिशन पा सकते हो। सवाल है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास 10th में आपके होने चाहिए 450 से अबो मार्क्स, 450 से ज़्यादा मार्क्स होना कंपलसरी है, जिसमें आपके साइंस सब्जेक्ट के होने चाहिए 95 to 100 मार्क्स। दिस इज नंबर 1 एलिजिबिलिटी ऑफ क्लास 10th। नंबर 2, क्लास 11th आपका क्वालिफाई होना चाहिए। मार्क्स मैटर नहीं करेंगे, बट क्वालिफाई होना चाहिए रेगुलर सेशन में, ठीक है। नंबर 3, 12th, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया के लिए होता है। लगभग 90% सिलेक्शन बच्चे की 12th क्लास के मार्क्स से होती है। आपके 12th में होने चाहिए 485 से ऊपर, 485 से ऊपर, जिसमें आपके बायोलॉजी के मार्क्स होने चाहिए 95 to 100। लेकिन अगर किसी के 98 to 100 है विद पीसीबी का मार्क्स, उसका 95 एबो है, मतलब फिजिक्स में 95 से एबो है, केमिस्ट्री में 95 से एबो है, बायो में 98 से एबो है, हिज और हर सिलेक्शन इज डन बाय 90%। आपकी सिलेक्शन 90% उसी टाइम डन है। अब क्लास 12th के बाद नीट की बारी आती है।
नंबर 1, जब आपने क्लास 12th और 10th की एलिजिबिलिटी फॉलो की, उसके बाद नीट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। चाहे आप प्राइवेट का देखोगे, चाहे आप पब्लिक का देखोगे, पब्लिक मतलब साग कोटा, आपका नीट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। लेकिन अगर आपके नीट में भी, बात समझ लेना, अगर आपके नीट में भी 500 से ज़्यादा है प्लस क्वालिफाइंग द 2 अदर क्राइटेरियाज, योर सिलेक्शन इज डन बाय 95%। अब बचा 5%, वो भी मैं बताता हूँ। क्या आपका 12th पासिंग 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके 12th पास किए हुए 2 साल से ज़्यादा हो गए हो और अब आप चाहते हो कि मुझे 10th में भी इतने मार्क्स है, मुझे 12th में भी इतने मार्क्स है, लेकिन 12th आपने 3 साल पहले किया था, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए सेशन गैप मोर देन 2 years एक्सेप्टेड नहीं है फॉर साग MBBS कोटा ओनली। ये थी एलिजिबिलिटी की बात। अगर अब कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है जो सोच रहा है कि अरे यार मेरे तो इतने मार्क्स ही नहीं है, तो मेरा तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा, तो आप मुझे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में क्या पूछते हो कि यहाँ के कॉलेज के बारे में बताओ, यहाँ के कॉलेज कैसे है, FMG क्या है। रिसेंटली 5 अगस्त को जो FMG हुआ था उसका 2 दिन पहले रिजल्ट भी आया था। डॉक्टर उत्कर्ष दास फ्रॉम सर सलीमुल्लाह मेडिकल कॉलेज 223 पॉइंट्स आउट ऑफ 300, उसकी ऑल इंडिया में रैंक भी बनी है कुछ, ठीक है। तो ऐसे मतलब मोहरे हमारे कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटी से आते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करते हो, सबसे पहले आपको वेट करना है दिसंबर तक। दिसंबर 10 या 15 से इसकी जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं एवरी ईयर, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म्स आने के बाद आपको अप्लाई करना होगा। 15 जनवरी तक लास्ट डेट थी लास्ट ईयर की मैं अगर बात करूँ, तो उसके बाद 2-3 महीने इसका सिलेक्शन प्रोसेस चलता है। तो अल्टीमेटली फिर आपका सिलेक्शन लिस्ट अप्रैल या मई में आ रहा है। अब बात है ये भी आ रही है कि सेशन आगे आ रहा है ना। आप लोगों ने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, सब ने सुना है। सेशन आगे क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ के जो गवर्नमेंट है इन्होंने प्लान किया है कि हम जनरल इलेक्शंस कराने जा रहे हैं मार्च 24 से। तो यहाँ पे इलेक्शंस होना मतलब लंबा चौड़ा प्रोसेस है ना। तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि हम सेशन को थोड़ा आगे लाते हैं ताकि बच्चों के कुछ महीने भी बच जाए और सेशन भी स्मूथली हमारा चले। तो उसके बारे में अभी 100% कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन जो भी हमें अपडेट आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन हाँ, एस्टिमेटेड मतलब एक्सपेक्टेड ये बोल सकते हैं कि सेशन आगे आएगा। दिसंबर ना सही, लेकिन फेब में आपके क्लासेस स्टार्ट ज़रूर और ज़रूर होंगे, ठीक है। अब जो बच्चे जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, अब वो सोच रहे होंगे कि भैया ने तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वालों की मतलब नाव पार करवा दी, हम क्या करें। देखो, आपके लिए यहाँ पे 50 से ज़्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, एक से एक बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिन्होंने अभी तक ऐसे एलुमनी प्रोड्यूस किए हैं जो कि हमारे डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में, चाहे कश्मीर में हो, जम्मू में हो या ऑल ओवर इंडिया स्टेट्स जो भी है, मतलब अच्छे अच्छे पोजीशंस पे HODs एक्ट कर रहे हैं इस वक्त वो डॉक्टर्स जिन्होंने बांग्लादेश से MBBS किया है। रीज़न क्या है? वो है यहाँ का एग्जामिनेशन पैटर्न, आइटम कार्ड, टर्म एंड प्रॉफ, द एग्जामिनेशन स्कीम ऑफ बांग्लादेश। ये राज है यहाँ की FMG पासिंग परसेंटेज को ऊपर चलाना। जो आपने FMG का रिजल्ट देखा 2 दिन पहले, उसमें बांग्लादेश ने एक बार फिर से टॉप किया है। क्यों टॉप किया? क्योंकि वो यहाँ की एग्जामिनेशन स्कीम को देख के। तो मेरा मशवरा आपसे ये रहेगा कि अगर आप एलिजिबल हो साग कोटा के लिए, सबसे पहले तो अगर ये 12वीं क्लास के बच्चे देख रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने 12th बोर्ड्स की प्रिपरेशन को थोड़ा सीरियसली लो। इस मिथ से बाहर आओ कि मार्क्स किसी काम के नहीं है। ये हमारे कश्मीर में भी मिथ चलता है, वो मार्क्स ना कुनी लगते हैं। मैं मिसाल हूँ। अब आधे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे अरे यार 24 सीट्स कहाँ हमारा होगा। बट याद रखो, मैंने भी आपकी तरह स्टार्ट किया, मैंने भी आपकी तरह एक बार ये सोचा कि 24 सीट्स है, मेरा कहाँ से होगा। बट विद सॉलिड प्लान एंड डिटर्मिनेशन आई मेड इट पॉसिबल। इफ आई कुड डू, सो कुड यू। ये सोचना है ना, एक सीट आपके लिए काफ़ी है अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करते हो। बाकी यहाँ की पढ़ाई में आप खुद ही देखोगे कि कैसी हो रही है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 50 से ज़्यादा है, एक से बढ़ के एक। हर किसी कॉलेज का अपना एक एसोसिएटेड हॉस्पिटल। रैंकिंग के हिसाब से तो इनको डाला ही नहीं जाएगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में बच्चा पढ़ता ही नहीं है, पढ़ता है तो खुद। मैं बांग्लादेश के टॉप मेडिकल कॉलेज में हूँ, मैं एशिया के ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज में हूँ, जो कि 1900 में बना था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बनाया था।
उस हिसाब से मैं क्या बोलूँ, हाँ मैं एक बड़े कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मुझे तो टेंशन ही नहीं है, लेकिन अगर मैं खुद किताब ना खोलूँ, मेरा इस बड़े कॉलेज में पढ़ना कुछ भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर नहीं आता है, डॉक्टर सेल्फ स्टडी से बनता है। यही इंडिया का हाल है, यही बांग्लादेश का हाल है, यही अदर कंट्रीज़ का भी हाल है। तो मुझे बहुत सारी क्यूरीज इस हफ्ते आई थी स्टूडेंट्स की, तो धीरे धीरे मैं वो एड्रेस करते जा रहा हूँ। बट मोस्ट एक्सपेक्टेड और आंसर्ड क्वेश्चन जो मेरा रहता है वो यही है, इसीलिए मैं इस पर फिर से वीडियो यही बना रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसका थोड़ा थंबनेल अच्छा नहीं है, वो मेरी ही गलती है, और वो आप ज़्यादा देखते नहीं हो। इसका थंबनेल इंशाल्लाह मैं बढ़िया लाऊंगा, और आप देख के ये सभी उन बच्चों को शेयर करोगे जो अभी 12th में है, जिनका अभी नीट चल रहा है। क्या पता आपके शेयर करने से किसी के मतलब 50 लाख रुपए बच जाए, जो कि प्राइवेट में लगते हैं, क्योंकि साग कोटा इट अनेबल्स अ स्टूडेंट टू परसीव हिज MBBS फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये होती है इन जैसे इनिशिएटिव्स की मतलब खासियत। अगर आप अवेयर रहोगे इन जैसे एवेन्यूज़ के साथ, आप अपने फ्रेंड्स का मतलब मुस्तकबिल अच्छा कर सकते हो। मैंने अपने आप में ये सोचा है कि अगर मुझ पे खुदा ने फजल किया है, तो अब मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं ये अपने जो मैंने हासिल किया ये मैं बाकियों तक पहुँचाऊँ, ताकि सब लोगों को एटलीस्ट अगर किसी को 5% मेरी इन बातों से फ़र्क पड़ता है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी हमारे प्री प्रेपरेटरी MBBS क्लासेस चल ही रहे हैं, उसमें 50 से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। आप अगर इस चैनल की लाइव सेक्शन पे जाओगे, वहाँ पे मैंने कुछ लेक्चर दे रखे हैं। तो ऐसे ही हमारा मतलब चलता है। हमने पिछले साल 160 बच्चों को पढ़ाया, इस साल हम 150 से ज़्यादा बच्चों का टारगेट रख रहे हैं, 300 तक हम इंशाल्लाह जाएंगे। मेडस्क्रब बैच हमारा नाम है उसका, जिसमें हम आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बांग्ला की लैंग्वेज क्लासेस पढ़ाते हैं, ताकि आप नए देश की लैंग्वेज, कल्चर और क्लाइमेट से पहले ही वाकिफ़ हो जाओ, ताकि यहाँ पे आपको आने में जो थोड़ी पहले महीने की पढ़ाई सफ़र होती है इन जैसे चीज़ों में एडजस्ट होने में, वो हम आपको इन्हीं 6 महीनों में क्लियर करके रखते हैं। तो दिए हुए पिन कमेंट में आप जाइए, वहाँ पे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन करके रखा है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो मैं आपके सभी सवालात के जवाब दूंगा। मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं छत पे बैठा हूँ। तो ये देखो मेरे पीछे नज़ारा, ये है ओल्ड ढाका, जहाँ पे मेरा कॉलेज है। अगर यहाँ से मेरा कॉलेज दिखेगा तो मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। एक सेकंड, ये कॉलेज की छत पे मैं बैठा था, वो हमारा कॉलेज है उस साइड। वो जो सामने आपको रेड कलर की बिल्डिंग दिख रही होगी, जिसके ऊपर ये टंकी लगी हुई है, दिस इज़ आवर कॉलेज। और ये पूरा एरिया है ओल्ड ढाका। आप ऐसे चैनल से जुड़ते रहेंगे जहाँ आपको रियलिस्ट कंटेंट मिलेगा, मिनिमम टाइम वेस्टेज के साथ अपने लिए आप वैल्यूएबल इंसाइट्स पाओगे। दिए हुए पिन कमेंट पे आप जाइए, वहाँ पे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर रखा है, टेलीग्राम आईडी रखी है, इंस्टाग्राम आईडी रखी है। आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा था, ये देखो इस पर मैं बैठा था, वहाँ पे मैंने फ़ोन रखा था। तो क्योंकि मैं नीचे बैठा था तो फोकस ज़्यादा हो नहीं रहा था, फोकस ज़्यादा बैकग्राउंड पे हो रहा था। अभी भी बैकग्राउंड पे ही हो रहा है। बाकी अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हो। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़ सबको।